यूनिट 1 का फिजिक्स का आईएससी का पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण को लिखे। विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण को लिखे। पहला हो जाएगा हम लोग का किसी निकाय का विद्युत आवेश, किसी निकाय का विद्युत आवेश, किसी निकाय का विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। दूसरा हो जाएगा कि विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? क्वांटमीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र M इनवर्स 1 L इनवर्स Q, M इनवर्स 1 L इनवर्स Q T4 A इनवर्स स्क्वायर होता है। A स्क्वायर M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T के पावर 4 और A स्क्वायर। अगला हम लोग का क्वेश्चन है विद्युत आवेश के मात्रक कौन कौन से है? विद्युत आवेश के मात्रक कौन कौन से है? विद्युत आवेश के मात्रक कौन कौन से है? सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक ESU स्टैट कूलाम है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम है। एक कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलाम होता है। स्टैट कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। तो पहला हो जाएगा हम लोग का यह माध्यम पर आधारित नियम है। यह माध्यम पर
आधारित नियम है। दूसरा हो जाएगा हम लोग का, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। तीसरा हो जाएगा हम लोग का, यह मूल रूप से एक प्रायोगिक नियम है। यह मूल रूप से एक प्रायोगिक नियम है। चौथा हो जाएगा, आवेश के बीच 10 के पावर -15, आवेश के बीच 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी होने पर, से कम दूरी होने पर यह नियम, कम दूरी होने पर यह नियम अपनी वैधता खो देता है। होने पर यह नियम अपनी वैधता खो देता है। करें कि विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण को लिखे। तो पहला है कि किसी निकाय का विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा है कि विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है तो m−1 L−3 T⁴ और a² होता है। अगला है कि विद्युत आवेश के मात्रक कौन कौन से है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक स्टेट कूलाम, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। करे कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। तो आंसर है, यह माध्यम पर आधारित है, यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, यह मूल रूप से एक प्रायोगिक नियम है। आवेश के बीच 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी होने पर यह नियम अपनी वैधता खो देता है। अपनी वैधता क्या करता है? खो देता है। पहला क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं?
किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्र पर किसी आवेशित चालक के आंसर हो जाएगा किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्र पर आवेश के परिणाम को किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्र पर किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्र पर किसी आवेशित चालक के इकाई क्षेत्र पर आवेश परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है क्वेश्चन की विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तीव्रता दूरी के बदलने में किस प्रकार बदलती है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता दूरी के बदलने में किस प्रकार बदलती है? आंसर है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बिंदु
आर कमा थीटा पर होता है। आर कमा थीटा पर होता है। ई बराबर पी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट में है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अतः ई वैरी करता है 1/r³ पर। अतः ई वैरी करता है किस पर? 1/r³ पर।